नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बच्चों के लिए। आप लोग वीडियो बोल रहे थे कि दीदी बच्चों के लिए वीडियो बनाइए, हमारे बच्चे बात नहीं सुनते, ये बच्चा इतने साल का है, ये बच्चा इतने साल का है, और मैं बोलती हूँ तो बात नहीं सुनते, न पढ़ते हैं, तो कोई उपाय बताइए। तो देखिए उपाय जो मेरे पास जितना भी मतलब जो उपाय है जो हमने अपनाए हैं वो सभी उपाय मैं YouTube पे बता चुकी हूँ। फिर आप लोगों को गुमराह करके, झूठ बोल के, उल्टे सीधे उपाय बता के जिससे कोई फायदा नहीं है, वैसा सब मुझे अच्छा नहीं लगता। जितने भी उपाय बताई हूँ और वो उपाय लोगों के बहुत सारे मतलब मनोकामना जो है ना पूर्ण भी हुए हैं। तो जो भी बड़े बुजुर्गों ने बताया था वो सब उपाय मैं बता चुकी हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट कीजिएगा, मैं आपको सब कुछ बताई हूँ। लेकिन आज आप लोगों ने बच्चों के लिए एक वीडियो बोला था, वो मैं बता दे रही हूँ कि दीदी बच्चे बात नहीं सुनते तो क्या करूँ। तो आपको बताऊँ, देखिए आजकल बच्चों को सुधारना और संभालना, मतलब उनको एक अच्छा इंसान बनाना, लायक बनाना बहुत ही मुश्किल है। वो सभी के लिए है, हर पेरेंट्स के लिए मैं बता दूं कि मतलब एक टास्क है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। क्योंकि ये जो आधुनिक मॉडर्न जमाना जो हुआ है ना, मोबाइल का जमाना, बच्चों को सही रास्ता पे लाना और उनको एक अच्छा इंसान बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आजकल जैसे माँ लोग भी बिजी रहती है, किसमें दोस्त किसी का नहीं है। माता पिता भी बहुत अपने अपने लाइफ में व्यस्त रहते हैं। बच्चा जब छोटा रहता है तभी से मोबाइल पे वो कार्टून वगैरह दिखा के खाना खिलाना, या कहीं बिजी रहते हैं तो टीवी लगा देते हैं, मोबाइल दे देते हैं। उनको समझाने और उनके साथ बैठ के खेलने से पहले मोबाइल ही दे दिया जा रहा है, और बच्चे मान भी नहीं रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल से खेल रहे हैं, उनको मोबाइल ही चाहिए, पूरे दिन चला रहे हैं फिर भी मतलब थकते नहीं है बच्चे। आंखें भी खराब हो रही हैं बच्चों के, क्या कीजिएगा। तो आपको बता दूं कि देखिए बच्चों को ना मतलब बचपन से ही ध्यान रखिए कि मोबाइल देकर उन्हें मनाने की जरूरत नहीं है। छोटा बच्चा है, रो रहा है, हम अपने काम में बिजी रहते हैं तो उन्हें मोबाइल थमा देते हैं। तो वो सबसे पहले हमें बंद करनी है। बच्चे कैसे जिद्दी होते जा रहे हैं और बदमाश, पहले वो चीज़ आपको बता रही हूँ। आप लोग कहते हैं कि दीदी 5 साल का बच्चा है, बहुत जिद्दी है, बात नहीं सुनता है। 10 साल का बेटा है मेरा, लड़की है, बहुत जिद्दी है। तो देखिए सबसे पहले जो भी महिलाएं हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, हर बात पे मोबाइल देना बंद कीजिए कि मोबाइल दे दो, बिजी रहेगा तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो जी नहीं, उससे और बच्चे चिड़चिड़े हो जा रहे हैं। फिर बाद में आप लेते हैं ना, वो देते नहीं है। तो बचपन से ही आदत डालें, कोशिश कीजिए। और इतना तो आसान नहीं है, लेकिन उनसे मोबाइल थोड़ा सा बचा के रखिए। जब वो रहते हैं तो उनके सामने मोबाइल ना चलाएं। दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटनी नहीं है। बहुत ज़्यादा डांटने मारने से भी ना वो बच्चे मतलब बोलते हैं ना, हमारे वर्ड में बोलते हैं थेथर होना। बहुत ज़्यादा मारने डांटने से बच्चे थेथर हो जाते हैं, वो फिर बात सुनना बंद कर देते हैं। और आप कितना भी मार लीजिए, कितना भी डांट लीजिए, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उन्हें डांटने मारने की जगह कोशिश कीजिए कि समझा कर, बुझा कर, प्यार से अगर बात बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, हाथ पहले उठ जाता है माँ बाप का। मतलब परेशान करते हैं तो लोग 2-3 हैं छोटे छोटे, तब तो एक दूसरे से झगड़ा भी करते हैं तो हम मार देते हैं। लेकिन हमें नहीं मारनी है, प्यार से अगर समझ जाए तो समझाने की कोशिश करनी है। लेकिन प्यार की जगह हमेशा मारेंगे, डांटेंगे तो आपका बच्चा सुधरने वाला नहीं है, और भी ज़्यादा वो जिद्दी, बदमाश और बिगड़ जाएगा। इस चीज़ को आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। जितना आप शांति से उसको समझाकर अच्छा इंसान बना सकते हो, उतना मार पीट के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हमें मारनी पीटनी नहीं है, डांट कर ही अगर काम बन जाए तो बना लेनी है। ये हो गया। अगला नियम क्या है कि उनकी छोटी छोटी बात हमें सुननी चाहिए। जब कुछ कहते हैं या मान लीजिए पोएम सुना रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं तो हमें ज़रूर सुननी चाहिए। हम क्या है कि अपने में व्यस्त रहते हैं तो हम सुनने की जगह बच्चों को हटा देते हैं कि जाओ ना, हो गया, चलो ना, हो गया। और कभी कभी सच में दिमाग वैसा मतलब
काम नहीं करता, कुछ सोचते रहते हैं, उसी में बच्चे परेशान करते हैं, तो हम उनको झिड़क देते हैं। तो झिड़कनी नहीं है, उनकी छोटी छोटी बातों को हमें सुनने की आदत डालनी है। सुनने से जो भी उनके अंदर होगा जरूर बताएंगे। कभी कभी वो नहीं बताते हैं कि फिर ये लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन आज के युग में दोस्तों छोटे बच्चों की बातें जरूर सुनिए। स्कूल में क्या हुआ नहीं हुआ, किसने क्या किया, कौन कैसे रहता है नहीं रहता है आपके साथ, ये जरूर पूछने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। बहुत ही मुश्किल है बच्चों को सही से रखना और उन्हें सही इंसान बनाना, बहुत मुश्किल है। और अगला नियम हमें क्या करनी है, घर का माहौल हमेशा अच्छा रखनी है। देखिए पति के लिए ही, बच्चों के लिए भी और भी लोगों के लिए, कि घर का देखिए माहौल ऐसा रहे ना कि घर में आने का मन करे। घर का माहौल इतना तनावग्रस्त हो कि जिसमें आने में ही डर लगे कि बाहर ही ठीक था, क्यों घर में आया या घर में आई, या बच्चे भी सोचे कि घर में क्यों आए, बाहर ही रहते। तो घर का माहौल हमें एकदम आप ही के हाथ में है, कैसा रखनी है, कैसा खराब करके रखनी है या अच्छा रखनी है। पति के साथ भी कभी बच्चों के सामने तो झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ऐसे भी नहीं करनी चाहिए। अब वैसे पति हैं वैसी पत्नी है तो बात अलग है, क्यों झगड़ा करना, पति से क्यों झगड़ा करना। बच्चों के सामने कभी कोई बहसबाजी झगड़ा हमें नहीं करनी चाहिए, उसका भी सीधे इफेक्ट छोटे बच्चों पे पड़ता है कि चलो मम्मी पापा लड़ रहे हैं, तो वो देख के बच्चा क्या सीखेगा। तो ऐसे तो लड़नी नहीं चाहिए। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, आपको मालूम ही है, और फिर वो दोनों ही आपस में झगड़ते रहें तो घर कौन संभालेगा। तो इसलिए हमें कभी भी झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और बच्चों के सामने मतलब खासकर नहीं करनी चाहिए। और अगला जो टिप है या नियम है आपको बता दूं कि देखिए बच्चों को अनुशासन, डिसिप्लिन के नाम पे ना इतना ज़्यादा उनको डरा दीजिए कि कुछ बच्चे तो एकदम भोलू गोलू हो जाते हैं। इतने माँ बाप मतलब डरा के रखते हैं ना कि ना वो खुल के सांस ले पाते हैं, ना हंस पाते हैं, ना खेल पाते हैं। डरे डरे से सहमे सहमे से रहते हैं कि मम्मी मारेगी पापा मारेंगे ऐसे। तो अनुशासन के नाम पे ना बच्चों के अंदर डर पैदा नहीं करनी है कि हम बहुत डिसिप्लिन में बच्चे को रखते हैं, बहुत शांति में बच्चा रहता है मेरा, मतलब शांत रहता है, हम ऐसा इसको मतलब परवरिश इसका कर रहे हैं, संस्कार दिए ना। ये छोटे बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो बच्चों का विकास भी उसी में है, खेलेंगे नहीं कूदेंगे नहीं, मस्ती नहीं करेंगे, बदमाशी नहीं करेंगे तो बच्चा किस काम का। तो गोलू भोलू जो बच्चे हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा सीधे साधे हो जाते हैं, आगे चल के फिर वो दुनियादारी नहीं सीख पाते हैं। वो बहुत मतलब परेशान, माँ बाप तब परेशान होने लगते हैं कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उतना भी डरा धमका के हमें डिसिप्लिन के नाम पे ना बच्चे को मतलब सहमा सहमा सा माहौल करके उसको परेशान ना करें, डर पैदा उसके अंदर ना करें। देखिए जिसका घर, देखिए बच्चे वाले घर आपको पता चल जाएगा, वो दीवार पे लिखते हैं, आपको सोफा सही से आपके घर का वो उसके ऊपर का कवर वो कुशन वगैरह कुछ भी सही से नहीं दिखेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि छोटे बच्चों का घर है। लेकिन आपके घर में सब अरेंज करके रखा हुआ है ना, इसका मतलब आप बच्चे को बहुत ज़्यादा मतलब डरा के रखे हैं। चलो खराब करते तो हम लोग ठीक भी कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग इतना डरा धमका के रखते कि बच्चे को एक ही जगह सारा खिलौना दे देते हैं और बैठ के खेलते रहते हैं। ना वो बेचारे उछलते हैं, ना कूदते हैं, ना खेलते हैं, ना बदमाशी करते हैं। तो हर एज एक बना हुआ है ना मस्ती बदमाशी करने का, तो करने दीजिए ना। बहुत ज़्यादा रोक टोक दबाव डाल के बच्चों को उनके अंदर एक डर सा पैदा हो जाए और वो कुछ करे ही नहीं, तो इतना भी अच्छा नहीं है। बच्चे हैं, घर देखिए बच्चे वाले का ही घर, और बहुत नसीब की बात है कि हमारा घर खराब रहता है, मतलब अरेंज नहीं रहता, बच्चे छीट के फेंक के रखते हैं। वो भी जिनके घर में बच्चे नहीं है वैसे ही सब कुछ सजा पड़ा हुआ है, लेकिन एक बच्चे के लिए लोग तरस रहा है। तो इसलिए हमें इतना नहीं, बच्चे हैं तभी गंदा हो रहा है, अभी पढ़ने चले जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, आपका घर वैसा ही रहेगा। तो ये सब छोटी छोटी टेंशन करके और हमें बच्चों के ऊपर थोप के उन्हें डरा के धमका के डर पैदा नहीं करनी है। ये हो गया। और दोस्तों अगला सबसे ध्यान हमें क्या रखनी है कि बच्चों को ना सही गलत जरूर समझानी है। देखिए क्या सही है क्या गलत है, छोटे बच्चों का ना दिमाग बहुत नाजुक होता है, जैसा आप सिखाएंगे जैसा आप करेंगे वैसा ही वो करेंगे। तो आपको सही गलत सिखाने की बजाय हर बात में गुस्सा करके ही सिखाएंगे ना,
पढ़ाने भी कुछ लोग बैठते हैं बच्चों को, तो इतना ज़्यादा गुस्सा और रौब दिखाने लगते हैं कि वो बच्चा ना डर से नहीं भी समझा रहता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं हुआ रहता है, फिर भी वो डर से कह देता है कि हाँ हम समझ गए हैं, हमें सब पता चल गया है। लेकिन वो बच्चा आपका ना अंदर से कुछ सीखा नहीं रहता, कुछ समझा नहीं रहता। लेकिन आप सिखाने और बताने की बजाय गुस्सा से ही सब काम करेंगे तो वो तो बच्चा क्या सीख पाएगा। तो जितना आप उसको खेल खेल में हंस के उसका मन बहला के कुछ सिखा सकते हैं ना, उतना गुस्सा करके वो बच्चा कुछ नहीं समझता। स्कूल में भी कुछ टीचर ऐसे होते हैं ना, इतना बच्चों को डांट धमका के रखते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन डर से वो बोल देते हैं ना कि हाँ समझ गए सर, चाहे हाँ पापा समझ गए, मम्मी समझ गए, ऐसे करके। तो उनको सिखानी है हमें, उन्हें डरानी धमकानी नहीं है और डरा धमका के गुस्सा नहीं दिखानी है कि हम टीचर हैं तो हम गुस्सा करेंगे, हम माँ बाप है तो गुस्सा करेंगे, ये नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा है। तो सही गलत में फ़र्क हमें बतानी है या पढ़ानी भी है तो इस बात का हर माता पिता को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो इन सभी बातों को दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमें जरूर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगला नियम क्या है कि देखिए, वो बड़ा बच्चा हो या छोटा बच्चा हो, हमें ध्यान रखनी है कि बच्चों के सामने कभी किसी की तुलना नहीं करनी है कि उनका बच्चा तो ऐसा है तुम तो ऐसे हो। सब बच्चे अलग होते हैं, खुद के ही बच्चे में कोई बहुत तेज होता है, कोई थोड़ा मीडियम का होता है। हमारे ही सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। मतलब आपके अगर 2-4 बच्चे हैं, आप देखिएगा सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। किसी का मतलब कुछ पॉजिटिव पॉइंट रहता है, किसी का कुछ प्लस पॉइंट रहता है, किसी को कुछ आता है तो किसी को कुछ नहीं आता। तो सब एक जैसे नहीं होते हैं, कोई तेज रहता है, कोई मीडियम रहता है, कोई उससे भी मीडियम रहता है। तो हमें कभी कंपेयर नहीं करनी है कि ये ऐसा है तो तुम ऐसे हो, ये वैसा है। तो हर बच्चे अलग अलग होते हैं, सबको भगवान ने बनाया है। किसी को बहुत तेज तरह बनाया है तो किसी को थोड़ा सा नॉर्मल बनाया है। तो वो हमें एक्सेप्ट करके चलनी है। बच्चों के सामने कभी हमें कंपेयर नहीं करनी है कि वो ऐसा तो वो ऐसा, ठीक है। इन सभी बातों का दोस्तों हमें ध्यान रखनी है और इन बातों को गौर कीजिएगा कि कहीं आपके द्वारा ये गलती तो नहीं हो रही है। तो इन छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान रखनी है, उनकी भावनाओं को समझनी है। जो भी आपके बच्चे हैं, जो कहना चाहते हैं, जो चाहते हैं। आजकल के बच्चे दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, सब्जी नहीं खाना चाहते। इसको लेके मतलब बहुत सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं और बच्चे ये खाएंगे तो ये नहीं खाएंगे। ये इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। लेकिन फिर क्या करें, मन नहीं मानता कि बच्चों को जो अच्छा लगता है, उनके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए अच्छा मतलब सोचते हुए फिर हम जो उनको पसंद आता है वो बना कर देते हैं। क्योंकि हमारा मन तो नहीं मानता, लेकिन जब हॉस्टल में जाते हैं, जब कहीं पढ़ने जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और वहाँ ये सब चीज़ें नहीं मिलती तो परेशान हो जाते हैं। तो आपको हर जगह तो ऑप्शन नहीं मिलेगा ना कि आप जो घर में खाते हो वो बाहर भी आपको मिले, वो तो एक जैसा सबके लिए इक्वल बनता है। तो इसलिए बच्चों को कोशिश करें, अगर खाने लायक है आपके बच्चे तो कोशिश करें कि सब्जी वगैरह ज़रूर सिखाएं। नहीं सीखते हैं तो क्या करेंगे, जोर ज़बरदस्ती करके मारपीट नहीं करनी है। बड़े होंगे, खुद अपना हेल्थ का ध्यान जब आएगा रखने का समय तो खुद खाने लगेंगे। तो इसको भी लेके हमें बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं रहनी है कि ये खाते हैं वो नहीं खाते हैं। मैं खुद परेशान हूँ दोस्तों, मेरे भी बच्चे ये खाते हैं तो वो नहीं खाते। मैं 2-3 आदमी हैं, लोग 2-3 तरह का सब्जी बनाती हूँ, किसको क्या पसंद आएगा उस हिसाब से। तो इसलिए क्या करेंगे, बड़े होंगे तो खुद ही समझेंगे। तो आप लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा कि बच्चों को आज के युग में बच्चों को सही बनाना, एक इंसान सही इंसान बनाना, फिर उनको काबिल बनाना, उनका कैरियर सही करना बहुत ही मुश्किल है। पहले ज़माना में और अभी मोबाइल के ज़माना में सही रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छा माहौल अपने घर का रखनी है, जो कि आप ही के हाथ में है कैसे आप रख सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि जो आपके द्वारा गलती हो रही है वो ना हो। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा, जिनके छोटे बच्चे हैं या मान लीजिए बड़े बच्चे हैं। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखते हुए और कार्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।